कल हम जो है संविधान में पंचायती राज भाग 9 पढ़ना स्टार्ट किए थे और हमने देखा कि पंचायती राज का इतिहास कैसे रहा और उसे कैसे संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया अनुच्छेद नंबर 243 से। अनुच्छेद नंबर 243 और 243 ए से लेकर ओ तक, 243 ए से लेकर ओ तक जो है शामिल किया गया है ना। और पंचायती राज को कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, अब ये अनुच्छेद जोड़े गए 243, 243 ए, 243 बी। तो इन अनुच्छेदों में लिखा क्या है उसको जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज अनुच्छेद नंबर कहां से? 243 से। तो अनुच्छेद नंबर 243 में है परिभाषाएं। अनुच्छेद नंबर 243 में क्या है? परिभाषाएं। अब ये नया टॉपिक था भारत के लिए, क्या चीज? ग्राम पंचायत। लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया था किसको ग्राम पंचायत कहेंगे, सरपंच कौन कहलाएगा, पंच कौन कहलाएगा, है ना, जिला पंचायत क्या होगा, जनपद पंचायत, या पंचायती राज से संबंधित जितने भी शब्द हैं उन सबको परिभाषित किया गया है कहां पर? अनुच्छेद नंबर 243 में। अनुच्छेद नंबर 243 में पंचायती राज से संबंधित सारों शब्दों की क्या लिखी गई है? परिभाषा। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 243 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित परिभाषाएं। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 ए का। 243 ए, और इसमें है ग्राम सभा। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा किस अनुच्छेद में है पूछा जाता है। तो अनुच्छेद नंबर किस में है? 243 ए में। 243 ए में है, यानी ग्राम सभा क्या होगा, कैसे बुलाया जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये सारा चीज लिखा हुआ है किसमें? 243 ए में। तो ग्राम सभा है क्या? किसी भी ग्राम पंचायत में मतदाताओं को मिलाकर कहा जाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा किसका समूह है? मतदाताओं का समूह है। यानी अगर आपके ग्राम पंचायत में जितने मतदाता हैं वो सभी जो है ग्राम सभा के क्या हैं? सदस्य हैं। सभी क्या हैं? ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो ग्राम सभा जो है पंचायत के मतदाताओं से मिलकर बनती है। ठीक है, और एक ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक क्या होने चाहिए? जनसंख्या, है ना। ग्राम सभा में कितने लोग होने चाहिए? मतदाता कितने होने चाहिए? 200 या उससे ज्यादा। मतलब देखो, कोई भी ग्राम पंचायत बनता है, गांव बनता है, तो उसका ग्राम सभा जो है उसमें कितने लोग होने चाहिए? मतदाता होने 200 या उससे ज्यादा होने चाहिए, है ना। तो गांव के जो ग्राम पंचायत के जो मतदाता हैं वही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। और कितने होने चाहिए? 200 या 200 से ज्यादा होने चाहिए। 200 या 200 से ज्यादा होना चाहिए। इस ग्राम सभा का काम यह होता है कि इनकी बैठक, भाई आपके गांव में क्या अच्छा हो रहा है, क्या चीज की जरूरत है ना, क्या आपको लाना है, तो ये सब विचार विमर्श कब होगा? जब बैठक होगा। तो ग्राम सभा का बैठक होता है। ग्राम सभा का क्या होता है? बैठक। उसी में आपके ग्राम पंचायत का जितना भी क्या है मांग है उसको रखा जाता है कि हमारे ग्राम पंचायत में नाली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, है ना। और उसी ग्राम पंचायत में आप अपने प्रशासनिक जो है सरपंच पंच है उससे क्या कर सकते हो? सवाल जवाब कर सकते हो कि सड़क पर 5 लाख राय दी से 4 लाख दिखा थे, 1 लाख कहाँ दिखा है ना। ये सब आप जो है कहाँ पूछ सकते हो? ग्राम सभा के बैठक में पूछ सकते हो। तो ग्राम सभा की बैठकें एक साल में 2 ठो होना अनिवार्य है। एक साल में कितना बैठक? 2 बैठक। एक साल में 2 बैठकें करना अनिवार्य है। 2 बैठकें करना क्या है? अनिवार्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक साल में ग्राम सभा का कितना बैठक होना चाहिए? 2 बैठक होना चाहिए। इससे अधिक भी क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2, है ना। ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन इसका टेंशन भी संविधान बनाने वालों ने खत्म कर दिया है कि 6 बैठकें का तारीख क्या कर दिया है? निश्चित कर दिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का कितना बैठक लेना है साल में? 6 बैठक, कम से कम 2, लेकिन 6 तारीख उसने पहले से क्या कर दिया है? डिसाइड। साल का जब शुरुआत होता है तो 23 जनवरी को ग्राम सभा का बैठक। पहले 26 जनवरी था। पहले क्या था? 26 जनवरी को होता था ग्राम सभा बैठक। तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि 26 जनवरी के दिन हम लोग सब गणतंत्र दिवस बूंदी खाने में बिजी रहते हैं,
है नहीं, तो इसीलिए उस दिन डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 26 जनवरी की जगह क्या रखा गया, 23 जनवरी कि 23 जनवरी ये इंपॉर्टेंट दिन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। क्लियर है? तो 23 जनवरी को होता है। उसके बाद दूसरा होता है 14 अप्रैल। दूसरा कब होता है? डेट है 14 अप्रैल। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। किनका है? बी आर अंबेडकर जिनका हैप्पी बर्थडे वाला दिन है। ठीक है। उसके बाद है 20 अगस्त। उसके बाद तीसरा तिथि है कौन सा? 20 अगस्त, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इसका जन्मदिन है राजीव गांधी का। किसका जन्म दिवस है? हाँ, ये भी पहले 15 अगस्त था। ये भी क्या था पहले? 15 अगस्त। लेकिन वही बात, बूंदी खाने में बिजी, इसीलिए इसको 15 अगस्त से क्या कर दिया गया? 20 अगस्त। और चौथा बैठक है 2 अक्टूबर। अवेला सबो झंझाट हो, है नहीं, हमारे बाबू हैप्पी बर्थडे, है नहीं, तो 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जी का जयंती है उस दिन। तो ये देखो, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, बी आर अंबेडकर की जयंती पर, राजीव गांधी की जयंती पर और महात्मा गांधी की जयंती पर 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है। इसके अलावा जून महीना में किसी भी तिथि को और नवंबर महीना में किसी भी तिथि को, जून महीना में और कौन से महीना में? नवंबर महीना में किसी भी तिथि को क्या होना है? ग्राम सभा की बैठकें होना है। तो इस तरह संविधान के अनुच्छेद नंबर 243A में ग्राम सभा की कितने बैठकें लिखी गई है? 6 बैठकें लिखी गई है। और कितना होना चाहिए? कम से कम 2 होना ही चाहिए, लेकिन 6 होने का उसने पहले से बता दिया है कि साल में 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर के अलावा जून में किसी भी तिथि को और नवंबर में किसी भी तिथि को ग्राम सभा का बैठक लगाना है। इस तरह से अभी वर्तमान में किसी भी ग्राम सभा में एक साल में कितना बैठक होता है? 6 बैठक होता है। इसके अलावा भी बैठकें बुलाई जा सकती है। इसके अलावा बैठकें कैसे बुलाई जा सकती है? जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं, उसमें से 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य अगर ग्राम पंचायत को रिक्वेस्ट करते हैं, लिखित रूप में मांग करते हैं कि ग्राम सभा का बैठक बुलाओ, मेरे कुछ प्रश्न जवाब करना है, ऐसे करके, तो क्या होगा? ग्राम सभा का बैठक होगा। क्लियर है? तो कितने सदस्य लिखित रूप में मांग करेंगे? 1/3। कौन सदस्य है ये? ग्राम सभा के ही सदस्य, यानी आपके ग्राम पंचायत में, आपके ग्राम पंचायत में जितने मतदाता हैं, मान लो आपके ग्राम पंचायत में कितने मतदाता हैं? 300 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? 300। और इसका 1/3 कितना होगा? 100। तो 100 लोग जो है लिखित रूप में मांग करेंगे पंचायत से कि ग्राम सभा का क्या कराओ? बैठक कराओ। ठीक है। इसके अलावा कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कलेक्टर, जिला पंचायत और जनपद पंचायत भी अगर बोले, मान लो कलेक्टर बोले कि फलाना ग्राम पंचायत वाला ग्राम सभा बैठक लगा, ऐसे करके, जिला पंचायत वाला बोलेगा, जनपद पंचायत वाला बोलेगा, तो उस ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की क्या लगाने पड़ेगी? बैठक। यानी इन 6 के अलावा 4 कंडीशन और एक क्या चीज है? 1/3 सदस्य मांग करेंगे। इसके अलावा कौन बोलेगा? कलेक्टर बोलेगा। इसके अलावा कौन बोलेगा? जिला पंचायत बोलेगा या कौन बोलेगा? जनपद पंचायत बोलेगा। तो जिस दिन इन लोग बोलेंगे उसके 30 दिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर ग्राम सभा का बैठक लगना क्या है? अनिवार्य। ग्राम सभा का बैठक लगना क्या है? अनिवार्य। क्लियर है? ग्राम सभा का बैठक कब होगा, कहां होगा, कब होगा, कहां होगा और किस समय स्टार्ट होगा, ये सब का निर्धारण करता है कौन? सरपंच। कौन करता है? सरपंच। ग्राम सभा का बैठक कब होगा, कहां होगा, किस समय से स्टार्ट होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? सरपंच। और सरपंच नहीं होता उप सरपंच, सरपंच नहीं होता उप सरपंच। और दोनों जोड़ी भारी थे, सरपंच और उप सरपंच के जी, है नहीं, शाम का निकले मन के जोड़ी दिखते। तो जहां सरपंच उप सरपंच दोनों नहीं है, सब डिसाइड करेगा उप सरपंच। और दोनों सचिव कि कहां होना है ग्राम सभा का बैठक, कब होना है और किस समय होना है, ये सब डिसाइड करता है कौन? सरपंच, उप सरपंच और सचिव। ठीक है। ग्राम सभा बैठक कैसे? 2 बैठकें होना है। संविधान के 243 में कितना तिथि लिख दिया गया है? 6 तिथि की। इन तिथियों में ग्राम सभा का बैठक होना है। इसके अलावा कब हो सकता है? 1/3 सदस्य मांग करे, कलेक्टर बोले, जिला पंचायत या जनपद पंचायत, ये भी कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर जो है बैठक होना है। बैठक कब होगा, कहां होगा, करेगा
सचिव। और जिस भी डेट को आप डिसाइड रहे हो कि क्या होना है, ग्राम सभा का बैठक होना है, उसके 15 दिन गांव हाका परवाना पड़ेगा। यानी ग्राम सभा के सदस्य हैं उनको सूचना देना पड़ेगा। कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व कि इस तारीख को क्या है, बैठक है। मान लो आप जो है 16 तारीख को क्या कर, 16 तारीख के पहले कितना तारीख, 1 तारीख तक, 1 तारीख के पहले आपको क्या करना है, पूरा जितने मतदाता हैं, है ना, जितने ग्राम सभा के सदस्य हैं उनको बुनियादी करा के, चाहे लिखित रूप में, जैसा भी, उनको सूचना मिलना चाहिए कि 16 तारीख यानी 15 दिन बाद क्या है, मीटिंग है ग्राम सभा का। तो 15 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, सूचना। अब 15 दिन हो गया, सूचना सब के सब उपस्थित होंगे, सबके सब बैठक उपस्थित हो। तो बैठक तब चालू होगा जब कुल सदस्य के 1/10 लोग आएंगे। मान लो आपके गांव में कितने मतदाता हैं, 300। कितने मतदाता हैं, 300। यानी ग्राम सभा के सदस्य कितने हैं, 300। तो इसका 1/10 मतलब, तो जब तक 30 सदस्य आ नहीं जाएंगे बैठक में, तब तक बैठक स्टार्ट नहीं होगा। ग्राम सभा के गण पूर्ति की संख्या कितनी है बोलेगा तो 1/10। गण पूर्ति कितना है, 1/10। ठीक। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र समझते हैं ना, और क्या होता है अनुसूचित, जो जंगल वाला जहां ST SC जो एरिया है वो क्या कहलाता है, अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र नहीं रहे, अनुसूचित क्षेत्र, जिसको पहले से क्या किया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। जंगली एरिया जो रहता है, जंगल बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। जैसे हमारा इधर वाला पंचायत के जितने पंचायत हैं वो सब क्या है, और इधर वाले अधिकतर क्या है, अनुसूचित है, जंगल में बसे करके, है कि नहीं है। तो अनुसूचित ग्राम पंचायत होता है, वहां पर गण पूर्ति है मात्र 1/3 में। मात्र कितने सदस्य आ गए, 100 सदस्य आएंगे। कितने 100 सदस्य आएंगे, तब होगा, स्टार्ट होगा। समझ में आया। बैठक बुलाना कौन तय करेगा, सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव। जिस भी दिन को बैठा उसके 15 दिन पूर्व क्या होगा, सूचना देगा। ठीक है। अब बैठक होना है, सब लोग आ गए, तो स्टार्ट कब होगा, जब 1/10 सदस्य आ जाएंगे सामान्य क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में तक 1/3 सदस्य नहीं आएंगे, बैठक शुरुआत नहीं होगी। क्लियर है। चलो वो भी आ गए, बैठक स्टार्ट होना है। सामान्य क्षेत्र में बैठक करा रहे हो तो 1/10 सदस्य आ गए, और अनुसूचित क्षेत्र में बैठक करा रहे हो तो कितने लोग आ गए। अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बैठक चालू हो गया, तो बैठक चालू हो गया तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लिखा हुआ है कि सामान्य क्षेत्र कौन, सरपंच। सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच, है ना। सरपंच जो है उस ग्राम सभा के बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। सरपंच जो है छठी भरी में नहीं, सरपंच जो है नहीं है, शादी भर भी हम चल रही से, तो क्या उप सरपंच। अब भाई जिस दिन बैठक है, ठीक है, उसी दिन उसको कुछ काम नहीं है, सरपंच नहीं है ग्राम सभा बैठक के दिन, तो उस ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उप सरपंच। छठी में चलना जी ऐसे की उप सरपंच को तक हो लेंगे, दोनों गायब, सरपंच और उप सरपंच। अरे तो नाती हरे तो मुन्नत नहीं हरे, ऐसे चले गए दोनों अगर ग्राम सभा बैठक में गायब हो गए, कौन कौन, सरपंच और उप सरपंच, तो बैठक अध्यक्ष कौन, वाह, पंच। कौन करेगा, पंच। यही तो अलग अलग है, कौन, सरपंच। और सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा, सचिव। ठीक है, ये तीनों में से। लेकिन अध्यक्षता करने की बात आती, अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच, और वो नहीं है तो उप सरपंच, और उप सरपंच भी नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा, पंच करेगा अध्यक्षता। अब कितने पंच होते हैं, कम से कम 10 तो होते है नहीं, तो 10 जन में सबक थोड़े चल ही। हाँ, तो पंच लोग क्या करते हैं, अध्यक्षता। ये किस क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, जहां पर अनुसूचित क्षेत्र होता है और वहां पर ग्राम सभा का बैठक होता है, तो वहां पर उपस्थित कोई व्यक्ति करता है, उपस्थित व्यक्ति जो ग्राम सभा का सदस्य ना हो, उपस्थित सदस्य में से कोई एक जो है उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है, ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन इतना कंडीशन होना चाहिए कि वो सरपंच नहीं होना चाहिए, उप सरपंच नहीं होना चाहिए, नहीं होना, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसको छोड़कर, ग्राम पंचायत के सदस्यों को छोड़कर
जो अन्य व्यक्ति ग्राम सभा सदस्य हैं वो उपस्थित है, उन्हीं में से किसी एक को क्या किया जाता है, अध्यक्षता कराया जाता है और इस तरह से ग्राम सभा का बैठक क्या है, चालू होता है। क्लियर है? ग्राम सभा का बैठक चालू हो, उसको क्या काम करना है, उसको क्या क्या शक्ति है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि इसके कार्य और शक्ति का निर्धारण कौन करता है, विधान मंडल करता है। कौन करता है? राज्य का विधान मंडल। ये है पूरा अनुच्छेद नंबर 243 ए ग्राम। समझ में आया? ग्राम सभा किससे मिलकर बनता है? मतदाताओं से मिलकर बनता है। कितने सदस्य होने चाहिए? 200 या 200 से प्लस। ठीक है? ग्राम सभा की साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन क्या तिथि लिखा हुआ है? कौन कौन सा है? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, है ना, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। इसके अलावा जून माह का कोई तिथि और नवंबर माह का कोई तिथि। इन 6 तिथियों में जो है बैठक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर जो सदस्य है, ग्राम सभा के सदस्य हैं, उसके कितने सदस्य? 1/3 सदस्य लिखित रूप में इस कलेक्टर, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के कहने पर भी ग्राम सभा के बैठक का आयोजन किया जाता है। मांग होने या कहने के कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर होता है। कब होगा, कहां होगा, किस समय स्टार्ट होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच और सचिव। सरपंच करेगा तो उप सरपंच करेगा और दोनों नहीं है तो कौन करेगा? सचिव। और इसकी सूचना 15 दिन पहले जो है ग्राम सभा के सदस्यों को देनी होती है कि इस तारीख को क्या है, ग्राम सभा की बैठक है। बैठक स्टार्ट होता है कब? जब क्षेत्र में 1/10 सदस्य और अनुसूचित क्षेत्र में कितना सदस्य है? 1/3 सदस्य उपस्थित होते हैं, तब जाके ग्राम सभा की बैठकें स्टार्ट होती है। सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच और दोनों नहीं है तो पंच। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उपस्थित व्यक्तियों में से, उपस्थित सदस्यों में से किसी जाता है जो ग्राम पंचायत सदस्य ना हो। ठीक? और इनको क्या करना है, इनकी क्या क्या शक्ति अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कार्य और शक्ति का निर्धारण कौन करता है? विधान मंडल करता है। क्लियर है? ये था अनुच्छेद नंबर 243 ए। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 बी का। है? हाँ, बस समझ गया, वही 6। अनुच्छेद नंबर 243 बी, इसमें लिखा है 243 बी में क्या लिखा है? पंचायत का गठन। जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत बनेंगे वो कैसे गठित होंगे उसको लिखा गया है किसमें? अनुच्छेद नंबर 243 बी। ठीक? तो हमारे यहाँ 36 देखो तो का गठन या पूरा ग्राम पंचायत किसके सूची में है? राज्य सूची में है। यानी कहां पर जिला पंचायत बनाना है, कहां पर जनपद पंचायत बनाना है, किस गांव को ग्राम पंचायत बनाना है, ये पूरा होता है ग्राम। अभी ग्रामीण प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो गंडई अभी क्या है हमारा? वो जनपद पंचायत है नहीं है, लेकिन अभी प्रोसेस चल रहा है जनपद पंचायत बनाने का। अभी आंकड़ा मांगा गया है, पूरा आंकड़ा बना के जिला दे रहा है और उसके बाद विधान मंडल में किया जाएगा कि ये गंडई आज से क्या है? जनपद पंचायत है ना। उदयपुर भी बनने वाला है जनपद पंचायत। ऐसे तो है ना, पंचायत सदस्य है क्या है? तो ऐसे हमारे यहाँ अभी सब में अभी नया गठित होने वाला है। ठीक है? आपको कुछ दिनों बाद रिजल्ट। तो ये सारा जो गठन है वो कौन करेगा? विधान मंडल। हमारे यहाँ या किसी भी राज्य में अगर आपको जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत बनाना है, उसके सदस्यों का गठन करना है, तो वो कौन करेगा? विधान मंडल करेगा। कौन करेगा? विधान मंडल करेगा। कहा गया है कि कितने स्तर का होगा? 3 स्तर का होगा। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और क्या होगा? ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या क्या है? कम है, 20 लाख से कम है, वहां पर 2 स्तर का भी क्या हो सकता है? पंचायत हो सकता है। पंचायत देखो, पंचायत जो है कितने स्तर का होता है बोलेगा तो त्रिस्तरीय। और हमारे छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो कितना स्तर का है? 3 स्तर का है।
जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है और ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ त्रिस्तर का है, संविधान में भी लिखा है कि कितने स्तर का होना चाहिए, 3 स्तर का होना चाहिए। पंचायत का, तो जिला पंचायत में सदस्य जो हैं वो 10 से कितने होंगे, 35 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, 10 से 35 सदस्य होंगे, है ना। इसी का गठन चल रहा है कि हमारा खैरागढ़ अभी क्या बन गया, जिला पंचायत बन गया। जिला बना है तो जिला पंचायत बनेगा ना, क्योंकि प्रत्येक जिला क्या होता है, जिला पंचायत होता है। तो जिला पंचायत बना हमारा खैरागढ़, तो इस खैरागढ़ के अंतर्गत अब क्या बनाएंगे, तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 10, और अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे, 35। ठीक है, और इसी तरह जब नए जनपद पंचायत का गठन होता है तो वहां सदस्य कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 25। कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 25। अब कोई गांव जो है क्या बनता है, नया ग्राम पंचायत बनता है, नया क्या बनता है, ग्राम पंचायत। तो वहां भी पंचों की संख्या निर्धारित करना है, तो वहां पर कम से कम कितने होने चाहिए, 10, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 20। इसीलिए देखना कि जब भी कोई नया ग्राम पंचायत बनता है, आपके आसपास गांव ग्राम पंचायत बनता होते हैं, कम से कम 10 जन तो बना। हमरो गांव 10 जन है कि नहीं है, हमें कितने लोग, कम से कम कितने होने चाहिए, 10 होंगे। इसीलिए गांव बनाते हैं, उसको कितने वार्ड में बांटते हैं, 10 वार्ड, तभी 10 जने पंचायेंगे जी। हाँ, तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन करता है, विधान मंडल करता है। और ग्राम पंचायतों का या पंचायती राज का जब गठन किया जाएगा तो कितने स्तर का किया जाएगा, 3 स्तर का किया जाएगा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। जिस राज्य की संख्या कितना है, 20 लाख से कम है, वहां पर कितने स्तर का हो सकता है, 2 स्तर का हो सकता है। और जब जिला पंचायत जाएगा तो वहां सदस्य कितने होंगे, 10 से 35। जनपद पंचायत बनाए जाएंगे तो कितने होंगे, 10 से 25। और ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे तो वहां कितने वार्ड होंगे या कितने पंच होंगे, 10 से 20। इस तरह पंचायतों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 243 भी बताता है क्या, पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद नंबर 243C बताता है पंचायतों की संरचना। क्या बताता है, पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद नंबर 243C ये क्या बताता है, पंचायतों की संरचना। देखो, गठन और संरचना में अंतर बता रहा हूं। जैसे क्या हो गया, अभी गंडई जो है जनपद पंचायत है क्या, नहीं है। गंडई को जनपद पंचायत बनाया गया किसके द्वारा, ये क्या है, गठन। ये पंचायत का क्या है, गठन। अब जब वो जनपद पंचायत बनेगा तो जनपद पंचायत में एक क्या होगा, अध्यक्ष, और फिर क्या होंगे, सदस्य। ये उस जनपद पंचायत का तो गठन, विधान मंडल और संरचना है वो संविधान के किसमें लिखा है, किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 243C। तो 3 स्तर का है, कितने स्तर का, 3 स्तर का है ना। सबसे नीचे में क्या आएगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में सबसे कौन होता है प्रमुख, सरपंच। क्या होता है, सरपंच। और एक क्या बनाया जाता है, उप सरपंच। एक क्या बनाया जाता है, उप सरपंच। और एक फिर क्या होते हैं, पंच। एक क्या होते हैं, पंच। ठीक, एक क्या होता है, पंच होता है। ठीक, सरपंच, उप सरपंच और फिर जितने वार्ड है होते हैं, पंच होते हैं, है ना। इसके अलावा किसी भी ग्राम पंचायत से अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है ना, लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, विधान मंडल का सदस्य है, तो वो व्यक्ति भी जो है उस ग्राम पंचायत का क्या कहलाएगा, सदस्य। समझ में आया। और समझते हैं, मान लो एक गांव है, जैसे कि अभी हमारी विधायक कौन है, हाँ, कौन से गांव लाते भैया, देवारी भाट। देवारी भाट से आते है ना। तो ये देवारी भाट का जो ग्राम पंचायत होगा, वहां एक जने कौन होगा, सरपंच होगा, एक जने कौन होगा, पंच हो, हाँ, उप सरपंच होगा, है ना। क्या होगा, पंच। इसके अलावा जो विधायक जो है वो इस ग्राम पंचायत की भी क्या है, सदस्य है, क्योंकि उस गांव की सदस्य है और उस गांव की सदस्य के साथ साथ वो क्या है, विधायक है। इसलिए ऑटोमेटिक वो इस गांव के पंचायत की क्या बन गए, सदस्य। समझ में आया। आप ये ऐसा नहीं है अब ये देवारी भाट की है नहीं, तो ये श्यामपुर के सदस्य है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, श्यामपुर ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है।
नहीं, सॉरी होगा। ये विधायक जो है जितने इसके क्षेत्र हैं, है ना, सॉरी उल्टा हो गया था, ये जिस क्षेत्र का क्या है विधायक है, उतने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों की ऑटोमेटिक क्या बन गई सदस्य। ऐसा उल्टा बोलना है। जैसे एक कहां की विधायक है खैरागढ़ विधानसभा का गांव क्या है देवारी भाट, तो ये केवल भाट की सदस्य नहीं होगी, इस खैरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत जितने पंचायत आएंगे उन सबकी सदस्य होगी कौन विधायक, है नहीं। और हमारे यहाँ कौन है यशोदा वर्मा। क्लियर है। तो किसी पंचायत में सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, पंच होता है। इसके अलावा सांसद, राज्यसभा का सांसद, लोकसभा का सांसद, विधानमंडल के सदस्य यानी विधायक लोग, वो भी ग्राम पंचायत के क्या होते हैं सदस्य होते हैं। वो भी ग्राम पंचायत के क्या होते हैं सदस्य होते हैं। क्लियर है। और एक सरकारी अधिकारी होता है कौन सचिव। एक सरकारी अधिकारी होता है कौन सचिव। ठीक है। तो देखो सरपंच का चुनाव होता है कैसे प्रत्यक्ष। सरपंच का चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष। पंच का चुनाव भी कैसे होता है प्रत्यक्ष। पंच का चुनाव भी कैसे होता है प्रत्यक्ष। ठीक। ये हमारे लिए भारी आसान, हम गांव का आदमी है ना, ये भारी रटना पड़ता है किसको शहर वालों। और शहर वाला जब आएगा ना तो हम लोग को रटना पड़ेगा। हम लोग को पता है सरपंच चुनाव है तो हम ही वोट डाल के रहे, है नहीं। अब पंच चुनाव हो से तब हम ही डाल के रहे, है नहीं। तभी तो लाख देरी का दूठन ऐसे। तो ये पता रहता है हम लोग को कि पंच का चुनाव भी कैसे होता है प्रत्यक्ष और सरपंच का चुनाव भी कैसे होता है प्रत्यक्ष। लेकिन उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेते। जितने पंच लोग होते हैं उन पंचों में से आपस में ही किसी एक को क्या चुना जाता है उप सरपंच। उसको क्या चुना जाता है उप सरपंच। क्लियर है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत की रचना होती है कि ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, पंच होता है और एक अधिकारी सचिव होता है। इसके अलावा सांसद और विधायक भी पंचायत के क्या होते हैं सदस्य होते हैं। बात करते हैं किसका जनपद पंचायत। किसकी बात करते हैं जनपद पंचायत का। तो जनपद पंचायत में सदस्य होंगे। ठीक है। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत क्या बोलते हैं सदस्य। जनपद पंचायत सदस्य है ना, जो कितने हो सकते हैं 10 से 25। जो कितने हो सकते हैं 10 से 25। और इन्हीं सदस्यों में से एक को बनाया जाता है अध्यक्ष और एक को बनाया जाता है उपाध्यक्ष। इसके अलावा इस जनपद पंचायत क्षेत्र के सांसद और विधायक भी इसके क्या होंगे सदस्य होंगे। यानी सांसद के अंतर्गत जितने जनपद पंचायत है वो उसका सदस्य है। जितना विधायक का क्षेत्र में जनपद पंचायत आता है वो विधायक उस जनपद पंचायत का क्या है सदस्य है। क्लियर है। समझ में आया। अब यहाँ पे सदस्य का चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष। क्या बीडीओ बोलते हैं क्या रे वीडियो बोलते हैं क्या नहीं वीडियो नहीं बोलते। बीडीओ तो इसका अधिकारी होता है। जो जनपद पंचायत का अधिकारी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसको बोलते हैं अधिकारी को ही। इसमें जैसे ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है सचिव, वैसे ही जनपद पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, ये होता है ना। ये वहां जनपद पंचायत का क्या होता है प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके अलावा जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं जिनका चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है कैसे होता है अप्रत्यक्ष। जितने सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को क्या चुना जाता है अध्यक्ष और उन्हीं में से किसी एक को क्या चुना जाता है उपाध्यक्ष। इसके अलावा सांसद और विधायक भी जनपद पंचायत के क्या होते हैं सदस्य होते हैं। और एक अधिकारी होता है जिसको क्या बोला जाता है बीडीओ। क्लियर है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस तरह से किसकी रचना होती है जनपद पंचायत की रचना होती है। सेम ऐसी क्या होता है जिला पंचायत। सेम ऐसी क्या होता है जिला पंचायत। जिला पंचायत होता है। जिला पंचायत के भी क्या होते हैं सदस्य, जो कितने हो सकते हैं वाह 10 से 35। कितने हो सकते हैं 10 से 35 सदस्य हो सकते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष।
इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। और इन्हीं सदस्यों में से एक को क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष। और एक क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष। और इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले सांसद और विधायक भी जिला पंचायत के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यानी सांसद के क्षेत्र का और विधायक के क्षेत्र में अगर जिला आता है तो वो जिला पंचायत का क्या होगा? सदस्य हो। जैसे देखो, ये जो हमारा उदाहरण लेके चल रहे थे, कौन? एमएलए हमारे यशोदा वर्मा को उदाहरण लेके चल रहे थे, तो वो खैरागढ़ जिला पंचायत का क्या होगा? सदस्य। लेकिन राजनांदगांव जिला पंचायत का सदस्य होगा क्या? नहीं। उसका क्षेत्र में आता है क्या राजनांदगांव? नहीं। विधायक के क्षेत्र में जो जिला पंचायत आता है वो उसका क्या होगा? सदस्य। अब जो हमारे सांसद है कौन? संतोष पांडे, उसके अंतर्गत राजनांदगांव भी आता है, खैरागढ़ भी आता है और कवर्धा भी आता है। तो वो जो सांसद है वो तीनों जिलों पंचायत का क्या कहलाएगा? सदस्य कहलाएगा। यानी जो सांसद है वो खैरागढ़ जिला पंचायत का भी सदस्य है, राजनांदगांव जिला पंचायत का भी सदस्य है और कवर्धा जिला पंचायत का भी क्या है? सदस्य है। क्लियर है? तो इस तरह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का क्या होता है? संरचना होता है ना। गठन हो गया, गठन कर दिए विधानमंडल और इस तरह से उसकी क्या हो गई? संरचना। यहां भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसको क्या बोलते हैं? सीईओ। क्या बोलते हैं? सीईओ, है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या बोलते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। यहां होता है जिला पंचायत। अब ये जब ये चुनाव लड़ते हैं, कौन कौन? पंच का प्रत्यक्ष होगा चुनाव। पंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। और किसका होता है? सरपंच का होता है। इसके अलावा जनपद पंचायत सदस्य का, और किसका होता है? जिला पंचायत सदस्य का क्या होता है? चुनाव जो है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष होता है तो इनका चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। आगे के अनुच्छेदों में देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग जो इसका चुनाव कराता है। तो चुनाव कराने के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, है ना। उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं तो उनको पैसा जमा करना पड़ता है, जमानत राशि बोलते हैं ना। तो पंच कितना करता है, सरपंच कितना करता है, पता है? आज पता चलेगा। अगर आप पंच का चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, सबके सब लड़ सकते हो, है ना। क्यों लड़ सकते हो? योग्यता के बारे में आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसका चुनाव लड़ रहे हो? 50 रुपए जमानत राशि। कितना राशि? 50 रुपए जमानत राशि। कितना राशि है? 50। 50 नहीं, 50 नहीं रे, 500 होगा। नहीं, ये 500 है, 50 नहीं है, 500 रुपए। कितना रुपए? 500 रुपए। ठीक है। अगर सरपंच का लड़ते हो तो कितना रुपए? 1000 रुपए। कितना रुपए? 1000 रुपए। और जनपद पंचायत सदस्य का लड़ते हो तो कितना? 2000 रुपए। और जिला पंचायत का लड़ते हो तो कितना? 4000 रुपए। कितना? 4000। तो पंच का चुनाव में जमानत राशि कितना है? 500। सरपंच का चुनाव में 1000 और जनपद जिला पंचायत में जनपद में 2000 और जिला में कितना? 4। ये सामान्य वर्ग के लिए। किसके लिए? समान। अगर आरक्षण है यानी एसटी, एससी, ओबीसी और महिला, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला, तो सबको आधा कर दो। 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया और 2000 रुपए का जमानत राशि भरना पड़ता है पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए। क्लियर है? अब जब इनका चुनाव होता है, जब इनका चुनाव होता है तो मशीन नहीं होता। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो वोटर मशीन आता है, लेकिन पंचायत के चुनाव में मशीन का उपयोग नहीं करते। क्या आता है? बैलेट पेपर। क्या बोलते हैं उसको? बैलेट पेपर। तो अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ में जिस पद्धति से चुनाव होता है उस पद्धति में बैलेट पेपर का रंग एकदम फिक्स है कि अगर जो है पंच का बैलेट पेपर बना रहे हो तो कौन से कलर का होगा? सफेद कलर का। किस कलर का होगा? सफेद कलर का होगा। यदि सरपंच का बना रहे हो तो नीला कलर का होगा, जनपद पंचायत का बना रहे हो तो पीला कलर का होगा और जिला पंचायत का बना रहे हो तो कौन से कलर का होगा? गुलाबी रंग का होगा। ये पीएससी में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बैलेट पेपर का रंग कैसे होता है, मिलान करना था से। तो पंच का कौन सा कलर का रहता है? सफेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत का पीला और लास्ट बचा जिला पंचायत का कौन सा? गुलाबी रंग का होता है। क्लियर है? ऐसा अनुच्छेद नंबर 243C से हमको पंचायतों के किसके बारे में पता चलता है? संरचना के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? संरचना। देखो संरचना में ये सब नहीं लिखा गया है जो आपको बताया ना, जमानत राशि और
कलर वाला ये नहीं लिखा गया, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ये किसके तहत बनता है? विधानमंडल ने जो अधिनियम बनाया ना उसके तहत। संरचना में इसको बताया गया है कि ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच और क्या होंगे? सचिव। इसके अलावा संसद और विधायक इसके क्या होंगे? सदस्य। जनपद पंचायत की संरचना में बताया गया कि जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, उसी में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा और प्रशासनिक अधिकारी होगा कौन? बीडीओ। और जितने सांसद विधायक हैं वो इस क्षेत्र के क्या होंगे? सदस्य होंगे। उसके बाद जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य होंगे, उसी में से एक अध्यक्ष और क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। और जितने भी विधायक और सांसद इसके क्षेत्र में आते हैं वो सब इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। और एक अधिकारी होगा कौन? सीईओ। ये बताया गया है अनुच्छेद नंबर 243 में, सी में। ठीक, सी ए पढ़ लिए ग्राम सभा, बी पढ़ लिए गठन और सी पढ़ लिए क्या? संरचना। डी में है आरक्षण। डी में क्या है? आरक्षण, कि कैसे आरक्षण मिलेगा। उसके बाद ई में है अवधि, कि पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, कि सरपंच जो बन गया तो कितने साल के लिए रहेगा, है ना। तो ई में क्या बताया गया है? अवधि। एफ में बताया गया है निरर्हताएं, यानी अयोग्यता। योग्यता नहीं, क्या बताया गया है? अयोग्यता, कि कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का व्यक्ति है, वो कैसे सरपंच क्यों नहीं बन सकता, पंच क्यों नहीं बन सकता? योग्यता नहीं, क्या बताया गया है? अयोग्यता। और योग्यता को किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 243 ऐप के बारे में। लेकिन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।